एजुकेट इंजन में आपका स्वागत है। आज हम एक नई नौकरी की अधिसूचना का विश्लेषण कर रहे हैं। आइए विवरण देखें। दोस्तों, अगर आपने भी कभी आर्म्ड फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करने का सपना देखा है तो ये आपके लिए एक जबरदस्त मौका हो सकता है। आज हम यूपीएससी की तरफ से जारी CDS 2 2026 यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशंस की पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को बारीकी से डिकोड करने वाले हैं। ये कोई आम एग्जाम नहीं है और इसीलिए हम इस ब्लूप्रिंट में हर उस छोटी से छोटी डिटेल पर बात करेंगे जो आपके सिलेक्शन या रिजेक्शन के बीच का अंतर तय कर सकती है। चलिए एक नज़र डालते हैं आज के हमारे एजेंडे पर। आज हम 6 चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहला, इंट्रोडक्शन और इम्पॉर्टेंट डेट्स। दूसरा, वैकेंसी और एलिजिबिलिटी। तीसरा, एप्लीकेशन प्रोसेस। चौथा, एग्जाम का पैटर्न। पांचवां, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस। और छठा, सैलरी और आपकी फाइनल चेकलिस्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन 1, इंट्रोडक्शन और महत्वपूर्ण तिथियां। किसी भी अच्छी रणनीति की शुरुआत सही टाइमलाइन को समझने से ही होती है ना? तो देखिए, मिशन बिल्कुल साफ है। हम बात कर रहे हैं यूपीएससी CDS 2026 की। इस बार दांव पर हैं पूरी 451 वैकेंसी। अब आपको क्या करना है? अपने कैलेंडर में 13 सितंबर 2026 की तारीख को एक बड़े से लाल घेरे में मार्क कर लीजिए। सच कहूं तो यही वो दिन है जो आपके करियर की पूरी दिशा बदल सकता है। अब अगर 2026 की टाइमलाइन पर नज़र डालें तो ये पूरी प्रक्रिया 20 मई को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो अलर्ट है वो है 9 जून 2026 की शाम ठीक 6 बजे की डेडलाइन। देखिए, कई कैंडिडेट्स ना लास्ट मिनट के सर्वर क्रैश की वजह से ये मौका गंवा देते हैं। तो समय रहते फॉर्म सबमिट करना आपका सबसे पहला स्मार्ट मूव होना चाहिए। इसके बाद 13 सितंबर को एग्जाम होगा और जो भी कैंडिडेट्स फाइनल सिलेक्ट होंगे उनके कोर्सेज जुलाई और अक्टूबर 2027 में शुरू हो जाएंगे। सेक्शन 2, रिक्तियां और पात्रता मान। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आप इनमें से किस एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन 451 वैकेंसीज का जो ब्रेकडाउन है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA के लिए 100 सीटें हैं, इंडियन नेवल एकेडमी INA के लिए 26 और एयरफोर्स एकेडमी AFA के लिए 32 सीटें तय की गई हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो हमारी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है यानी OTA, वहाँ सबसे ज़्यादा मौके हैं। पुरुषों के लिए 275 और महिलाओं के लिए 18 सीटें। इसका सीधा सा मतलब यह है कि OTA के जरिए एंट्री के चांसेस सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं। अब आते हैं एज लिमिट पर, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल मैच होनी चाहिए। IMA और INA के लिए एज लिमिट 19 से 24 साल है, FA के लिए 20 से 24 साल और OTA के लिए 19 से 25 साल रखी गई है। और हाँ, अनमैरिड होना एक बहुत बड़ी शर्त है, लेकिन एक कैच है। अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो FA में आपको 26 साल तक की उम्र की छूट मिल जाती है। कह सकते हैं कि ये उनके लिए किसी गोल्डन टिकट से कम नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। आप अप्लाई तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन SSB इंटरव्यू के टाइम तक आपको अपनी डिग्री पास करने का पक्का सबूत देना ही होगा, वरना आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। डिग्रीज की बात करें तो IMA और OTA के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो काम चल जाएगा। INA के लिए इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए और AFA के लिए 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स का होना या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री होना एकदम कंपलसरी है। सेक्शन 3, एप्लीकेशन प्रोसेस और नियम। चलिए फॉर्म भरने के उन सख्त रूल्स को समझते हैं जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। ये जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना, ये किसी चक्रव्यूह की तरह 4 स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1 है OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि लाइफ में सिर्फ एक बार इसमें आप बदलाव कर सकते हैं। स्टेप 2 में आपको अपनी अकादमियों की प्रेफरेंस चुननी होती है, तो इसे थोड़ा सोच समझ कर भरिएगा। स्टेप 3 में आपकी पहचान और बायोमेट्रिक्स का काम है, और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि लाइव फोटो कैप्चर करना अब कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक बहुत ही सख्त नियम बन चुका है। और फाइनली स्टेप 4 में फीस पेमेंट है, जहां महिलाओं और SC/ST कैंडिडेट्स को पूरी तरह से छूट दी गई है। अब सुनिए एग्जाम के दिन के रूल्स। यूपीएससी यहां जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाता है। ब्लैक पेन मैंडेट का सीधा सा मतलब है कि OMR शीट सिर्फ और सिर्फ काले बॉल पेन से ही भरनी है। नीले पेन या पेंसिल का एक छोटा सा निशान भी आपके फॉर्म को सीधे रिजेक्ट करवा सकता है। और हाँ, तुक्के मारने से बचिएगा क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग का बड़ा रिस्क है यहाँ। स्मार्ट वॉच या मोबाइल की तो बात ही भूल जाइए। अगर स्विच ऑफ फोन भी मिला तो सीधा अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। फेस स्कैनिंग भी अनिवार्य है।
इसलिए समय से पहले सेंटर पहुंचें और शांति से एग्जाम दें। सेक्शन 4 परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम। आइए पहले फेज की इस लिखित चुनौती को डिकोड करते हैं। रिटन एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो पूरी तरह इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने क्या चुना है। अगर आप परमानेंट कमीशन यानी आईएमए, आईएनए या एएफए को टारगेट कर रहे हैं तो आपको 300 नंबर की एक मैराथन परीक्षा देनी होगी, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथ्स शामिल है। लेकिन जो कैंडिडेट सिर्फ ओटीए यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन जाना चाहते हैं, उनके लिए मैथ्स कोई रुकावट नहीं है। उनका पेपर सिर्फ 200 नंबर का होता है और 4 घंटे में खत्म हो जाता है ना कमाल की बात। अगर हम सिलेबस को थोड़ा डीप में देखें तो इंग्लिश का पेपर सिर्फ ग्रामर का टेस्ट नहीं है, ये देखता है कि आप भाषा का प्रैक्टिकल यूज कितना समझते हैं। जीके के लिए सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, आपको करंट अफेयर्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। और मैथ्स का लेवल 10वीं क्लास का ही होता है, वही अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन यहाँ सारा खेल स्पीड और एक्यूरेसी का है। और जैसा मैंने पहले कहा, ओटीए कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी राहत है कि उन्हें इस मैथ्स वाली चुनौती का सामना ही नहीं करना पड़ता। सेक्शन 5 चयन प्रक्रिया और मेरिट। अब आता है वो पड़ाव जहां आपकी असली परीक्षा शुरू होती है, एसएसबी इंटरव्यू। रिटन एग्जाम क्लियर करते ही आप एंटर करते हैं एसएसबी सिलेक्शन फनल में। और सच कहूं तो ये बहुत ही तगड़ा फिल्टरिंग प्रोसेस है। पहले दिन होता है स्टेज 1, जिसमें ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग और पिक्चर परसेप्शन टेस्ट होते हैं। यहां दाव बहुत ऊंचे होते हैं दोस्तों। अगर आप स्टेज 1 में फेल हो गए तो उसी दिन आपको अपना बैग पैक करके घर वापस लौटना पड़ता है। जो इसे पार कर लेते हैं वो स्टेज 2 में जाते हैं। फिर वहां मनोवैज्ञानिक परीक्षण, जीटीओ टास्क और पर्सनल इंटरव्यू होते हैं। इसके बाद ही कोई कैंडिडेट फाइनली रेकमेंडेड माना जाता है। फाइनल मेरिट आपके रिटन एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू के टोटल मार्क्स से बनती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 2 कैंडिडेट्स के नंबर बिल्कुल बराबर आ जाएं तो यूपीएससी क्या करेगा? इसके लिए एक बहुत ही सेट टाई ब्रेकिंग लॉजिक है। सबसे पहले देखा जाता है कि रिटन एग्जाम में किसके मार्क्स ज्यादा हैं। अगर वो भी सेम हुए तो जीके के मार्क्स चेक किए जाते हैं। और अगर फिर भी टाई रहा तो जो उम्र में बड़ा होगा उसे प्राथमिकता मिलेगी। काफी दिलचस्प और फेयर सिस्टम है ना? सेक्शन 6 वेतन, करियर और अंतिम चेकलिस्ट। अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन की, सैलरी और करियर ग्रोथ। वैसे तो आर्म्ड फोर्सेस के यूनिफॉर्म पहनना अपने आप में ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल साइड की बात करें तो भी एक बहुत ही शानदार करियर है। देखिए, जैसे ही आपको लेफ्टिनेंट की रैंक पर कमीशन मिलता है, आपकी शुरुआत होती है लेवल 10 के बेस पे से, जो है 56,100 रुपये हर महीने। इसके अलावा आपको 15,500 रुपये का मिलिट्री सर्विस पे यानी एमएसपी अलग से मिलता है। साथ ही महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ड्रेस अलाउंस भी मिलते हैं। मतलब ये करियर आपको सम्मान के साथ साथ एक जबरदस्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लगातार प्रमोशन की गारंटी भी देता है। तो दोस्तों, इस पूरी ब्रीफिंग को समेटते हुए आपके लिए एक छोटी सी गो नो गो चेकलिस्ट है। सबसे पहले अपना ओटीआर अपडेट कर लीजिए, आधार कार्ड रेडी रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 9 जून 2026 की शाम 6 बजे तक अपना एप्लीकेशन जरूर पूरा कर लें। याद रखिए, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि देश सेवा और एक गौरवशाली जिंदगी चुनने का मौका है। तो क्या आपकी 13 सितंबर 2026 के लिए स्ट्रैटेजी तैयार है? नौकरी संबंधी और अपडेट के लिए एडुकेट इंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।